सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कि सी प्रोग्राम्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है और इन 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में से ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्रोग्राम्स में इन सभी ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बेसिकली 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले ग्रुप में लॉजिकल नॉट और दूसरे ग्रुप में लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी प्रेसिडेंसी ग्रुप 2 के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी से हायर है। जबकि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से इनको समझ लेते हैं कि इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। पहला एक्सप्रेशन लिखा है लॉजिकल नॉट 3 लेस देन 4। क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो सबसे पहले लॉजिकल नॉट 3 जो एक्सप्रेशन लिखा है ये हमारा हायर प्रेसिडेंसी होने की वजह से एग्जीक्यूट होगा और नॉन ज़ीरो वैल्यू जो 3 है इसको ये ज़ीरो कर देगा। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 0 इज़ लेस देन 4, जो कि ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि 1 रिटर्न करेगा। दूसरा एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है कि लॉजिकल नॉट 5 लेस देन 4। तो यहाँ भी पहले लॉजिकल नॉट 5 एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, जो नॉन ज़ीरो वैल्यू 5 है हमारी उसको ये ज़ीरो कर देगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 4, जो कि ट्रू होगा, वो भी हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा है 3 इज़ लेस देन 4 एंड ऑपरेटर और 4 इज़ लेस देन 5। एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, अगर ये दोनों ही ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि पहले एक्सप्रेशन में लिखा है 3 इज़ लेस देन 4, यानी कि ट्रू है, एंड 4 इज़ लेस देन 5, यानी कि ये भी ट्रू है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि 1। सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 इज़ लेस देन 4 एंड ऑपरेटर और 4 इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है 4 इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमारा फॉल्स है, यानी कि 0 रिटर्न करेगा। और 3 इज़ लेस देन 4 जो है ये 1 रिटर्न करेगा, जो कि ट्रू है। और पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है हमारा ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू 0 को। जबकि और ऑपरेटर में से ऑपरेटर्स दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे कि 3 इज़ लेस देन 4 और ऑपरेटर 4 इज़ लेस देन 5 रिटर्न ट्रू, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे ट्रू हैं। और दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है 3 इज़ लेस देन 4, ये हमारा ट्रू है, और 4 इज़ ग्रेटर देन 5 ये हमारा फॉल्स है। लेकिन पहला वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये भी वैल्यू हमारी ट्रू रिटर्न करेगा। अब इन सभी को हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स में। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर r रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए। पहला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं r इक्वल्स टू 3 नॉट लॉजिकल नॉट 3 लेस देन 4
और इस r की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट f, और यहाँ पर लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू %d, और हमारी वैल्यू स्टोर्ड है, जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो r में, उसको प्रिंट कराना है। प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर इसने किया 1। 1 क्यों किया? सबसे पहले इसने किया लॉजिकल नॉट 3, यानी कि उसको 0 किया, और 0 इज़ लेस देन 4 यानी कि ट्रू एक्सप्रेशन है, और ये 1 रिटर्न करेगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम अगर अपने उसमें करें, इसको हम कर देते हैं 5, और इसको रन करके देखते हैं। 5 इज़ लेस देन 4 यानी कि फॉल्स एक्सप्रेशन है, ये हमारा 0 रिटर्न कर रहा है, सही कर रहा है, 0 रिटर्न। अब हम इसमें नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल नॉट 5 लेस देन 4 लिखते हैं, तब लॉजिकल नॉट लगाने की वजह से इसने जो नॉन ज़ीरो वैल्यू 5 है उसको इसने 0 कर देना है, और हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 0 इज़ लेस देन 4। अब ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करने लगेगा, यानी कि 1। तो ये हमारा जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है। ये एक सिंगल ऑपरेंड पे यहाँ पर काम कर रहा है, और यूनरी ऑपरेटर होने की वजह से इसकी प्रेसिडेंसी जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर जो लेस देन हम यूज़ कर रहे हैं उससे हायर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक एक्सप्रेशन है हमारा ये, दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं 4 इज़ लेस देन 6। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको रन किया, इसने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि 5 इज़ लेस देन 4 ये फॉल्स है, और 4 इज़ लेस देन 6 ये हमारा ट्रू है। दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे ट्रू रिटर्न करनी चाहिए, तभी ये एक्सप्रेशन r की वैल्यू हमारी 1 आएगी। अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 3, तो हमारा यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 3 इज़ लेस देन 4 एंड 4 इज़ लेस देन 6, यानी कि एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि 1। अगर हम कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 इज़ लेस देन 2 यानी कि ये फॉल्स एक्सप्रेशन है, 0 रिटर्न करेगा, और 4 इज़ लेस देन 6 जो है वो ट्रू है, वो 1 रिटर्न करेगा, और कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर हम टेस्ट करें तो वो हमारा 0 रिटर्न करेगा क्योंकि फॉल्स है। दूसरा हम चेक करते हैं और ऑपरेटर, इसी को लिखा रहने देते हैं 3 इज़ लेस देन और 2, और यहाँ पर ऑपरेटर हम चेंज कर लेते हैं, हमारा ऑपरेटर है और ऑपरेटर। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, यानी कि 1 रिटर्न होगी, यानी कि 3 इज़ लेस देन 2 ये फॉल्स एक्सप्रेशन है, जबकि 4 इज़ लेस देन 6 ये ट्रू है। हमारी ट्रू वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए 1, यस ट्रू रिटर्न हुई। ऐसी अगर हम इसमें फर्दर और मॉडिफिकेशन करें, हम दोनों को फॉल्स करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 8। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, ये 0। अब दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं, यानी कि 3 इज़ लेस देन 2 0 रिटर्न करेगा, 8 इज़ लेस देन 6 ये भी 0 रिटर्न करेगा, और हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमने इस लेक्चर में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर है, उसके बारे में जाना कि यूनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है सी प्रोग्राम्स में। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, और लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में हमने जाना कि सी प्रोग्राम्स में किस कंडीशन में वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और किन कंडीशंस में वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको इसमें कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।